ये तो खुद अवैसी साहब जो है भाजपा की चड्डी जो है पहनते हैं, जो अपने शेरवानी के नीचे। एक प्रेस वाले ने उनसे सवाल कर दिया कि आप बाबरी मस्जिद की तो बात करते हैं, लेकिन आपके शहर हैदराबाद में चार मीनार के पास एक मंदिर बन गया। एसआई की रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो है वो इंक्रोचमेंट है। मंदिर के बारे में हम बताना चाहते हैं कि वहाँ पे एक खंबे के पास, चार मीनार के पास जो है एक जो है टोटी लगी हुई थी पानी की, और उसके सपोर्ट के लिए वहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ था। ये 1960 की बात है। उसी के बगल में बुढ़िया जो बैठती थी और नारियल बेचा करती थी, वो उस पत्थर पे जो है कुमकुम, सिंदूर और ये सब लगाया करती थी। पत्थर की जगह पे एक मूर्ति रख दी गई, और मूर्ति रख करके जो है वहाँ पे पूजा पाठ शुरू कर दिया गया। और असदुद्दीन अवैसी ने ये दावा किया कि हम इसको हटवा देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। उस मूर्ति की हिफाजत के लिए कि पानी न पड़े, हमारे भगवान जो हैं वो भीगे ना, उनकी हिफाजत रहे, चील कौवे का लैट्रिन उनके ऊपर न गिरे, तो वो तिरपाल ऊपर लगा रहे थे। असदुद्दीन अवैसी साहब जो है उसको हमेशा मुद्दा बनाते रहे, लेकिन तेलंगाना जब बन गया उसके बाद से वो खामोश हो गए। अजहरुद्दीन के खिलाफ एमआईएम ने इसलिए एक कैंडिडेट मुस्लिम दे दिया कि अजहरुद्दीन वहाँ से चुनाव जीतने न पाए। तेलंगाना में 9 मस्जिदें शहीद हो गई। शमशाबाद की मस्जिद लोगों ने चंदा करके बनवाया। एयरपोर्ट की मस्जिद शहीद हो गई, आज तक नहीं बनी। आपने आज तक उन मस्जिदों के बारे में बोला? इस्लामाबाद में जहाँ पे आपके 16 कारपोरेटर हैं, आप वहाँ पे चुनाव क्यों नहीं लड़ा रहे हो? आप किशन रेड्डी से इनसे कितनी अच्छी दोस्ती है, ये जाते हैं उनके घर दावत खाते हैं, जो भाजपा का एमपी है। अवैसी साहब मुसलमानों का केस कभी भी नहीं लड़ेंगे, और कपिल सिब्बल तो हमेशा लड़ते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगते हैं। तेलंगाना में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं, और चुनाव को लेकर पिछली बार हमने बातचीत की थी। हमारे साथ सीनियर लीडर बनारस के सपा के रहनुमा अतहर जमाल लारी मौजूद थे। इनके वीडियो बड़े ही वायरल हुए हैदराबाद में, खासकर जिस तरह से इन्होंने ओवैसी को लेकर, गोशा महल और कई सारे मुद्दों को लेकर ओवैसी को घेरा था। कहीं ना कहीं हैदराबाद की जो आवाम है, इनकी बात को इन लोगों ने पसंद किया, और अब तक लाखों लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। और उसके बाद भी कई सारी बातें बहराई गई थी, लोगों का बड़ा कमेंट आया कि इस पर भी बात करना चाहिए, जिसमें अजहरुद्दीन को लेकर हमने सवाल पूछा था, लेकिन उस पर बात नहीं हो पाई। अजहरुद्दीन से ही हम बात शुरू करते हैं, उसके बाद जो भी सवाल आते रहेंगे वो उस पर ही जवाब देते रहेंगे। पहला सवाल ये रहेगा कि अजहरुद्दीन पे हमने पिछली बार भी सवाल किया था, लेकिन बात कहीं की कहीं और चली गई। उस सवाल का आपने सही से जवाब नहीं दिया। लोग चाह रहे थे कि उसका आप जवाब दें कि अजहरुद्दीन वहाँ से जुबली हिल से लड़ रहे हैं, वहाँ से बीआरएस भी लड़ रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि गोशा महल में बीआरएस लड़ रही है, तो वैसे ही कहते हैं कि इसलिए हमने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, जबकि वहाँ बीआरएस भी लड़ रही है, वैसे भी कूद पड़े, अजहरुद्दीन पहले ही थे वहाँ पे। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक अजहरुद्दीन साहब का सवाल है, वो जो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जुबली हिल से, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एमआईएम जो है वहाँ से 2014 में एक गैर मुस्लिम को उन्होंने टिकट दिया था। उसके बाद से 2018 में उन्होंने अपना कोई कैंडिडेट नहीं लड़ाया। जब अजहरुद्दीन साहब जो है वहाँ से चुनाव लड़ने लगे और कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि जुबली हिल से हमारे उम्मीदवार अजहरुद्दीन होंगे, तो अवैसी साहब ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को अपना वहाँ पे कैंडिडेट बना दिया। और मैं अजहरुद्दीन का सपोर्टर हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं और दुनिया में उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, और तमाम क्रिकेट के प्रेमी और दुनिया के लोग उनको जानते हैं। हम कांग्रेस के सपोर्टर नहीं हैं, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है तो हम उसके सपोर्टर भी हैं। लेकिन हम अजहरुद्दीन के बारे में इसलिए कहना चाह रहे हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं कि अजहरुद्दीन के ख़िलाफ़ एमआईएम ने इसलिए एक कैंडिडेट मुस्लिम दे दिया कि अजहरुद्दीन वहाँ से चुनाव जीतने न पाएँ, क्योंकि अगर अजहरुद्दीन वहाँ से चुनाव जीत जाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो वहाँ ये यकीनी है कि अजहरुद्दीन मिनिस्टर बनेंगे, और एक मुस्लिम लीडर के तौर पे वो तेलंगाना में उभरेंगे। लेकिन एमआईएम जो है, असदुद्दीन अवैसी साहब कतई नहीं चाहते, किसी कीमत पे नहीं चाहते कि कोई मुसलमान
उनके सामने उभरे, लीडर बने। वो मुसलमानों को लीडर बनने देना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मुसलमान हमारा कुर्सी ठीक करे, दरी बिछाए, हमारे नारे लगाए, हमारा स्टेज लगाए। इसलिए वो किसी भी मुसलमान को पसंद नहीं करते हैं। हमने इसके पहले अमानुल्लाह खां के बारे में भी आपको बताया था, और आज भी उनके लड़के के बारे में जो कुछ भी पूछेंगे मैं बताने का काम करूंगा। आप कह रहे हैं कि मुसलमान को वो आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, मुसलमानों को लेकर पसंद नहीं करते, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे को तो देखा गया वही बराबर पार्लियामेंट में उठाते रहे, चाहे बाबरी मस्जिद का मसला हो, CNRC का मसला हो, और भी कई सारे मसले। खासकर बाबरी मस्जिद का जब वो आया, वर्डिक्ट आया, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बराबर कहा कि इंशाल्लाह वहाँ पे मस्जिद हमेशा थी, हमेशा रहेगी और आगे भी हो सकता है बने। तो आपको नहीं लगता है कि वो मुसलमानों की बात उठाते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं उनके खिलाफ होते हैं? देखिए, वो मुसलमानों की बात उठाते हैं जज्बाती तौर पे मुसलमानों को पोलराइज करने के लिए। बाबरी मस्जिद का उन्होंने मसला उठाया तो पार्लियामेंट में और तमाम मुसलमानों ने, कौन ऐसा मुसलमान है जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा नहीं उठाया। उस वक्त सैयद शहाबुद्दीन से लेकर के तमाम लोग थे, और सैयद शहाबुद्दीन साहब के साथ तो मैं बाबरी मस्जिद देखने भी गया था। वो तमाम लोग थे जिन लोगों ने मुद्दा उठाया और आज भी उठा रहे हैं। और वो बाबरी मस्जिद कहते हैं कि है, रहेगी, उसको तो बहुत ज़ोर शोर से उन्होंने उठाया। मैं तस्करा करूंगा, वो मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह। हर मुसलमान मानता है कि जो मस्जिद की ज़मीन है वो मस्जिद की ज़मीन रहेगी, चाहे वो उस पर कुछ भी बन जाए, मंदिर बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए, जो कुछ भी बन जाए। ये मुसलमान का मानना है, इस्लाम का मानना है, कुरान का मानना है कि जो ज़मीन है मस्जिद की, वो मस्जिद की ज़मीन रहेगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अभी आपने एक जिक्र किया कि 2019 में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हैदराबाद में, और हैदराबाद के एक प्रेस वाले ने उनसे सवाल कर दिया कि आप बाबरी मस्जिद की तो बात करते हैं, लेकिन आपके शहर हैदराबाद में चार मीनार के पास एक मंदिर बन गई, और जब तक तेलंगाना नहीं बना था तो आप ज़ोर शोर से उस मंदिर को हटाने की बात करते थे। आप बोलते थे कि हम मंदिर हटवा देंगे, वहाँ नहीं रहने देंगे। लेकिन तेलंगाना बन जाने के बाद, BRS के साथ आ जाने के बाद आप उस पर खामोश क्यों हो गए? मैं पूछना चाहता हूँ असदुद्दीन अवैसी साहब से, आप बताओ, तेलंगाना में 9 मस्जिदें शहीद हो गई। शमशाबाद की मस्जिद लोगों ने चंदा करके बनवाया। एयरपोर्ट की मस्जिद शहीद हो गई, आज तक नहीं बनी। कई मस्जिदें शहीद हुई हैं, दरगाह शरीफ शहीद हुई है, दरगाह के पास जो है कई मस्जिदें शहीद हुई। आपने आज तक उन मस्जिदों के बारे में बोला? सेक्रेटेरिएट की मस्जिद शहीद हुई, वो तो बन गई। लोगों की आवाज़ बुलंद करने पे वो अमजदुल्ला खां, MBT के लोग और तमाम मुस्लिम जमातों ने जो है एहतजाज किया, तो वो मस्जिद आज बनी है। लेकिन आज तक इतनी जो मस्जिदें जो है तोड़ी गई हैं, शहीद हुई हैं, कभी आपने उनके बारे में बोला? आप बाबरी मस्जिद की तो बात करते हैं, लेकिन आपके शहर हैदराबाद से लेकर तेलंगाना में कहाँ कहाँ से पे मस्जिदें नहीं तोड़ी गई? उस पर तो उन्होंने कहा कि SI वो देख रही है और SI जो फैसला करेगी वो होगा, लेकिन लॉकडाउन के बाद देखा गया कि जो मंदिर की जगह थी और बढ़ा दी गई। 1960 से लोग बताते हैं कि यहाँ पे कुछ पत्थर उत्थर पूजा लोग करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता गया और अदालत में भी ये फैसला गया। SI ने भी कहा कि इनक्रोचमेंट है, लेकिन उस तलखी से ये इसको लेकर नहीं उठाते हैं। नहीं, ऐसा है कि हम मस्जिद की बात कर रहे थे, अब आपने एक मसला जो है चार मीनार के बगल में, एक मीनार के बगल में जो है वहाँ मंदिर बन गई है, जिसको आज भाग्य लक्ष्मी मंदिर कहा जाता है। और हिंदू संगठनें बराबर हैदराबाद का भी नाम बदलने की मांग करती हैं और भाग्य लक्ष्मी नगर उसका नाम रखने की बात करती हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं हैदराबाद 1970 से जाना शुरू हमने किया है, और जो आपने तस्करा किया मंदिर की, तो मंदिर के बारे में हम बताना चाहते हैं कि वहाँ पे एक खम्बे के पास, चार मीनार के पास जो है एक जो है टोटी लगी हुई थी पानी की, और उसके सपोर्ट के लिए वहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ था। ये 1960 की बात है, और वहाँ पे ही एक उसी के बगल में बुढ़िया जो बैठती थी और नारियल बेचा करती थी, वो उस पत्थर पे जो है कुमकुम, सिंदूर और ये सब लगाया करती थी। वो वहीं पे लगा के जो है अपना जो है वहीं पे जो है कुछ अपना कार्यक्रम करती थी। एक वक्त में ऐसा हुआ कि चार मीनार के पास ही बस स्टैंड था पहले, अब नहीं है। तो एक डबल डेकर की बस
आई और उसके टक्कर से वो पत्थर उड़ गया। अब वहाँ पे हंगामा मचाया गया, वावेला हुआ कि ये तोड़ दी गई और वो फेंक दिया गया और बस वाले नहीं कर दिया, और बीजेपी के लोग एक हंगामा खड़ा कर दिए। और उस हंगामा खड़ा करने का नतीजा ये हुआ कि उस पत्थर की जगह पे एक मूर्ति रख दी गई, और मूर्ति रख करके जो है वहाँ पे पूजा पाठ शुरू कर दिया गया। और असदुद्दीन अवैसी ने ये दावा किया कि हम इसको हटवा देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर का उसको लेकर के उन्होंने जो है बखेड़ा पैदा किया। और फिर बाद में मूर्ति रखने के बाद जो है वहाँ पे ऊपर जो है उस मूर्ति के की हिफाजत के लिए कि पानी न पड़े, हमारे भगवान जो हैं वो भीगे ना, उनकी हिफाजत रहे, चील कौए का लैट्रिन उनके ऊपर न गिरे, तो वो तिरपाल ऊपर लगा रहे थे। बीजेपी के लोग, हिंदू पक्ष के लोग जो भी जो थे वहाँ के, वो तिरपाल लगा रहे थे। और जब तिरपाल लगाने लगे तो अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी के जो कार्यकर्ता थे ये गए अकबरुद्दीन अवैसी और अवैसी साहब के पास। तो अकबरुद्दीन अवैसी आए और उन्होंने तिरपाल लगाने का वहाँ विरोध तो किया कि नहीं, तिरपाल नहीं लगेगी, और विरोध किया तो हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठा हो गए, वहाँ पे पथराव हुआ, लाठी चार्ज हुआ, मारपीट हुई। और असदुद्दीन अवैसी जो है अपने को प्रोटेक्ट करते रहे कि हमको बचाओ हमको बचाओ, और ये करके जो है वो खिसक गए वहाँ से, और उनके लोग तमाम गिरफ्तार हुए, बंद हुए, लाठी से जख्मी हुए, लेकिन अकबरुद्दीन अवैसी कुछ बोलने नहीं गए। और उसका नतीजा ये हुआ। और जब भी चुनाव आया हैदराबाद में, पुराने शहर में, तो असदुद्दीन अवैसी उस मंदिर को मुद्दा बनाए, और मुद्दा बना के बार बार मुसलमानों को पोलराइज किए, उनको जो है हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की कि हम इस मंदिर को हटवा देंगे, नहीं रहेगी। कोर्ट में केस भी गया जी। और कोर्ट से वो केस हमारे ख्याल से बंद भी हो गया, अब उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है। और ASIA ने उसकी जांच भी की, और ASI की रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो है वो इंक्रोचमेंट है, वो इंक्रोचमेंट है, और वो इंक्रोचमेंट को जो है और आगे तक बढ़ाया जा रहा है। ये बढ़ाया नहीं जाना चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए। और कोर्ट ने भी कहा कि वो इंक्रोचमेंट है, इसको बढ़ाया नहीं जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए। वो चारों तरफ कोई बांस बली लगा के उसको घेर दिया गया, फिर बाद में चबूतरा बन गया, बहुत सी चीज़ें हो गई। उसी के बगल में मस्जिद भी है, उसी चार मीनार में, और मज़ार भी है, मज़ार भी है। मज़ार को भी कहा जाता है इंक्रोचमेंट ही है, वहाँ के लोग बताते हैं। नहीं, मज़ार तो जब चार मीनार बना था तभी वहाँ पे मज़ार थी। मज़ार जो है अंदर चार मीनार के अंदर है, वो मज़ार चार मीनार के अंदर वो मज़ार है, तो मज़ार भी वहाँ पे है। जो मस्जिद बता रहे हैं उसमें नमाज तो बता रहे हैं कि छूट गई। उसमें नमाज नहीं होती, उसमें नमाज लोग पढ़ने नहीं जाते हैं, किसी वजह से, क्या कारण है, रोक है। पुराने इसके वजह से बहुत सी हिस्टोरिकल मस्जिदों में जो रोक लगी हुई है, तो हो सकता है कि उसमें छोटी सी मस्जिद है, उसमें क्या वजह है कि हाँ पहले होती थी, अब नमाज उसमें नहीं होती है। तो अब जो है ये असदुद्दीन अवैसी साहब जो है उसको हमेशा मुद्दा बनाते रहे, लेकिन तेलंगाना जब बन गया उसके बाद से वो खामोश हो गए, और वो मामा का सपोर्ट जो है KCR का करने लगे। अब उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। उस लड़ाई को, जिसको शेरे हैदराबाद, शेरे तेलंगाना अमानुल्लाह खां कहते हैं, वो उस लड़ाई को अपनी ज़िंदगी में लड़ते रहे, और नरेंद्र जैसे फ़िरका परस्तों को शिकस्त देते रहे। उनके लड़के आज जो हैं अमजदुल्ला खां हैं, जिनको इन लोगों ने हर तरीके से डैमेज करने की कोशिश की, जो आज याकूतपुरे से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और हर मुद्दे पे देखिए, तेलंगाना में मस्जिदें शहीद हुई, उस मुद्दे को इन्होंने उठाया, अमजदुल्ला खान ने। जो 5 लड़कों को जुडिशल कस्टडी में आलेर में ला करके उनको काउंटर कर दिया गया, मारा गया, उस मुद्दे को उन्होंने उठाया। एक कदीर नाम के लड़के को जो मारा गया पुलिस कस्टडी में, उसको भी मारा गया, उस मुद्दे को भी उन्होंने भी उठाया। 2 फौजियों ने एक मुस्लिम लड़के को मारा, उसको कितना टार्चर किया कि बाद में वो बयान दे करके इंतकाल कर गया, उस मुद्दे को भी उन्होंने भी उठाया। हैदराबाद के जितने भी मुद्दे होते हैं वो लड़ते हैं, उठाते रहते हैं। वो एक शेर की औलाद है, और वो बराबर उसकी आवाज़ हैदराबाद की लड़ते रहते हैं, और वो आवाज़ तमाम लोग जो है सुनते हैं। लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब
के लोग, एमआईएम के लोग वहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके टी राजा। अब देखिए इन्होंने कहा कि हम अजहरुद्दीन साहब के खिलाफ इसलिए कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं कि वहाँ पे इनके 2 कारपोरेटर जीते हैं। जी। ये इनका कहना है। गौसा महल में भी इनके 2 कारपोरेटर जीते थे। 80,000 मुसलमानों का वोट है, वहाँ पे भी 80,000 से लेके 1 लाख मुसलमानों का वोट है जुबली हिल में, हैं। तो वहाँ तो इन्होंने उतार दिया, वहाँ इसलिए उतार दिया कि अजहरुद्दीन जीतने ना पाए, जो मुस्लिम वोट है हम काट लें और जो है अजहरुद्दीन चुनाव हार जाएं। और ये कहते हैं कि साहब हम आरएसएस को रोकना चाहते हैं, आरएसएस को बीजेपी को रोकना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हम निज़ामाबाद में अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। हाँ, बयान आया था उनका। कहते हैं कि 16 हमारे कारपोरेटर हैं वहाँ पे, डिप्टी मेयर हमारा वहाँ पे है और तमाम इनके जो है लोग हैं। तो भाई निज़ामाबाद में जहाँ पे आपके 16 कारपोरेटर हैं, आप वहाँ पे चुनाव क्यों नहीं लड़ा रहे हो? आप वहाँ पे क्यों छोड़ दे रहे हो? हाँ, 2 कारपोरेटर वाले इलाके में लड़ाते हो और 16 कारपोरेटर जहाँ पे तुम्हारा डिप्टी मेयर हो वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ाते हो। तो ये कहीं ना कहीं से इनकी भाजपा वालों से नूरा किश्ती चलती रहती है हमेशा। ये भाजपा के खिलाफ बोलेंगे, आरएसएस के खिलाफ बोलेंगे दिखावे में, और भाजपा को ये खुराक देते हैं, भाजपा इनको खुराक। लेकिन ये तो बराबर रेवंत रेड्डी पे इल्ज़ाम लगा रहे कि ये आरएसएस में पहले थे, आरएसएस ने इनको भेजा है, ये बीजेपी का काम कर रहे हैं। अब कोई आरएसएस में था या कहाँ था ये हमें तो जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई हिंदू मुसलमान होना चाहे और हमारी सफ में खड़ा होकर के जो है बिस्मिल्लाह पढ़ ले और नमाज पढ़ने लगे तो हम तो उसके पहले की वो क्या था तो भूल जाएंगे ना। तो हम तो उसको कहेंगे कि अब तो मुसलमान हो गया तो मुसलमान मानेंगे। अब वो कांग्रेस में आ गया तो हम कैसे माने? ये तो खुद अवैसी साहब जो है भाजपा की चड्डी जो है पहनते हैं, जो अपने शेरवानी के नीचे जो है। एक बात बता दें आपको, अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो गिरफ्तार हुए थे, जो इन्होंने 15 मिनट वाली भाषा बोली थी, हम नहीं खाना चाहते, उसमें गिरफ्तार हुए थे, 2 महीना जेल में थे। इनकी पैरवी कौन कर रहा था? रघुनंदन राव, भाजपा का एमएलए, वकील, वो इनकी पैरवी किया, वो इनको छुड़वाया 3-5 करके और इनका मुकदमा लड़ा। ये अवैसी साहब क्या बात करते हैं? ये किशन रेड्डी से इनसे कितनी अच्छी दोस्ती है, ये जाते हैं उनके घर दावत खाते हैं। जो भाजपा का एमपी है, कह सकते हैं, चुनौती देता हूं कि हिम्मत हो तो कह दें कि हम उनके घर दावत नहीं खाते हैं, हमारे भाई का मुकदमा भाजपा के एमएलए ने नहीं लड़ा। है इनकी हैसियत? नहीं कह सकते हैं। ये दूसरे के ऊपर तो इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं और लगाते रहते हैं, लेकिन इनकी हैसियत नहीं है कि इस बात को नकार दें। ये एक बिल में हैं, हैदराबाद में तरह तरह की बातें करते हैं। कभी इनके लोग कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री जो है अवैसी साहब बनेंगे। इनके लोग कहते हैं कि 40 करोड़ मुसलमान हम हैं, ये भी बोलते हैं। अकबरुद्दीन अवैसी भी बोलते हैं। ये किसकी भाषा है? ये यति नरसिम्हानंद बोलता है, ये भाजपा के लोग बोलते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग बोलते हैं कि मुसलमानों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये 4 शादी करते हैं, 40 बच्चे पैदा करते हैं, और यही बात असदुद्दीन अवैसी उनके लोग बोलते हैं। कहते हैं ये भाजपा वाले कि 3.5 करोड़ आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद ये थे, और आज ये 20 करोड़ हो गए, 40 करोड़ हो गए। तो हमको कौन सा इनके पास आंकड़ा है कि हम 40 करोड़ हो गए और ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और यही बीजेपी कहती है। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा, बात ज़्यादा लंबी ना हो। आखिरी सवाल ये रहेगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, डिग्री है उनके पास, और कपिल सिब्बल भी बैरिस्टर हैं, डिग्री है। लोगों का ये सवाल भी आया कमेंट में, और कुछ लोगों ने मुझसे भी कहा कि जब भी कौम की बात आती है, कहीं पे आतंकवाद के नाम पे मुस्लिम नौजवानों को फंसा दिया जाता है, तो ओवैसी साहब अगर चाहें तो वो केस लड़ सकते हैं, बैरिस्टर हैं, अच्छे से सुनवाई कर सकते हैं, जिस तरह से कपिल सिब्बल पॉलिटिक्स में रहते हुए करते हैं। तो ये कभी नहीं दिखा कि ओवैसी साहब ये आकर बात करें भाई हम आपका केस लड़ेंगे। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, अवैसी साहब मुसलमानों का केस कभी भी नहीं लड़ेंगे, और कपिल सिब्बल तो हमेशा लड़ते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगते हैं। और आज़म खां के कहने से ही अखिलेश यादव जी ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा में भेजा, इसलिए कि वो आज़म खां का केस देखें फ्री में, और आज़म खां का केस देख रहे हैं। अब इनका प्रदेश अध्यक्ष और ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग 40 लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश से। मैं इनके प्रदेश अध्यक्ष को चुनौती देता हूं कि आजमगढ़ के रहने वाले होने शौकत,
आजमगढ़ से सभासदी का चुनाव जीत करके दिखा दो तो फिर आओ 40 लोकसभा का सीट लड़ने और 20 लोकसभा का सीट लड़ने। हम जानते हैं कि भाजपा से तुमने समझौता कर लिया, सौदा कर लिया है, और जितना सीट लड़ाओगे और सब मुस्लिम बेल्ट में लड़ाओगे, और मुस्लिम बेल्ट में लड़ा करके जो है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेटों को कमज़ोर करोगे, भाजपा को मदद पहुंचाओगे। आप लड़ना चाहते हो लोकतंत्र में लड़ो, हम कहते हैं ठीक है लड़ो, लेकिन आप त्रिपुरा भी जाके लड़ो, मणिपुर भी जाके लड़ो, आप जा करके मेघालय में लड़ो, आप सिक्किम में लड़ो, आप हिमाचल में लड़ो, आप अरुणाचल में लड़ो, आप गोवा में लड़ो, आप पंजाब में लड़ो, वहाँ लड़ने नहीं जाओगे। वहीं जहाँ पे मुसलमान हैं, जो सेकुलर वोट है, जो भाजपा को हरा सकती है, वहीं पे आप चले जाओगे चुनाव लड़ने के लिए। तो फ़ायदा किसका पहुंचाते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब? आप इससे मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं कि आप किसका फ़ायदा पहुंचाते हैं? आपकी वजह से जो है भाजपा को फ़ायदा पहुंचता है। मैं एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क जल जाती है एक शख्स की नादानी से, मुल्क जल जाता है एक शख्स की नादानी से। और हम तो चुनौती दे करके जो है इनको असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहना चाहते हैं, फिर चुनौती दे रहा हूँ कि अगर आपकी हैसियत हिम्मत हो, आपकी माँ ने दूध पिलाया हो, पुराना हैदराबाद शहर छोड़ करके आओ, कहीं से चुनाव लड़ लो, हम तुम्हारे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तुम्हारे लोग कहते हैं कि लारी साहब कभी चुनाव नहीं जीते। लारी साहब ने बनारस में ये मुसलमानों को रास्ता दिखाया है। हम छात्र संघ का चुनाव जीत करके पहले मुसलमान थे, हम 84 में पहले मुसलमान थे जो लोकसभा का चुनाव लड़े, हम 91 में पहले मुसलमान थे जो कैंट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, और रास्ता दिखाया है हमने मुसलमानों को। और आज मुसलमान बनारस लोकसभा भी लड़ रहा है, कैंट भी लड़ रहा है। तुम्हारी हैसियत हो तो आओ, हमने तो दिखाया है रास्ता, हमने वो रहनुमाई की है, बताया है कि हर जगह से हम चुनाव लड़ सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि हर हाल में हम सच बोलेंगे, सच बोलते रहेंगे। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे, ताबिंदा रहेंगे, ताबिंदा रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। बातचीत काफ़ी लंबी हो गई, और जिस तरह से ओवैसी को लेकर और भाग्य लक्ष्मी मंदिर का जो मुद्दा है बराबर आवाम में उठता रहा है। हैदराबाद में भी 2 साल रहा हूँ, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में है जिस तरह से इंक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है और बराबर उसकी बैरिकेडिंग हो रही है, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहाँ पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये है कि मुद्दा है लोगों के बीच, लेकिन ओवैसी जो है इसको बिल्कुल दरकिनार किए हुए हैं, उस पर बोलने से बच रहे हैं। और जब दूसरे राज्य की बात आती है, देश की बात आती है, तो उस पर बड़ी प्रखरता से बोलते हैं, बड़ा मुखर होकर बोलते हैं, कहीं जिससे हिंदू मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं पोलराइज होता है, ऐसा इल्ज़ाम है। तो आप देख रहे थे खोज खबरिया। बहुत बहुत शुक्रिया।